खुशियाँ कि उन्होंने कहा क्या इनकी कमजोरी क्या है, तुम्हें बताने की जरूरत है। राक्षसी वृत्ति किसे कहते हैं? ये राक्षस है। और राक्षसी वृत्ति किसे कहते हैं महाराज? तो कहते हैं जो नारी को सिर्फ भोगने की वस्तु समझे, वही राक्षस है महाराज। नारी भोगने की वस्तु है। अरे नारी माँ भी है, बहन भी है, ये भोगने की वस्तु नहीं है। पहली बात तो ये वस्तु है ही नहीं, ये तो आपके घर की लक्ष्मी है महाराज। लोग कहते हैं ना पत्नी, केवल पत्नी नहीं कहते, धर्म पत्नी। अब जरा माताओं से मैं बात करूंगा कि आपको धर्म पत्नी क्यों कहा जाता है, सुन लीजिए आप लोग। और आज के बाद थोड़ा जागरूक हो जाइए। और मैं आपके साथ हूं, मैं सबके साथ हूं, लेकिन आप सुनिए, आपकी प्रतिष्ठा को और बढ़ाने के लिए मैं निकल पड़ा हूं, सब कुछ छोड़ के। तो कृपा करके मेरी बात को सुनिए आप लोग। आपको धर्म पत्नी कहा गया है, अर्थात आप पति के धर्म की रक्षा, उसके परिवार के धर्म की रक्षा, उसके कुल खानदान के धर्म की रक्षा की जिम्मेदारी आप पर है माताओं। और आपकी ये जिम्मेदारी है कि आपके घर में धार्मिक कर्म हो। पति व्यस्त हो तो उसको एहसास कराइए कि थोड़ा समय निकाल कर पूजा घर में बैठिए। वो नाराज होंगे ना, बहुत होगा, डांट देंगे आपको, लेकिन आप लगे रहिए। अरे मंदोदरी ने रावण को कितना समझाया था, बाली की पत्नी ने कितना बाली को समझाया था, सुने नहीं वो दोनों, इसलिए मारे गए। पत्नी धर्म की रक्षा करती है। केवल पत्नी का काम ये नहीं है कि 2 टाइम भोजन बनाना, बर्तन धोना और घर को बस, ना ना, आप अपनी योग्यता को पहचानिए माताओं। आप अपनी योग्यताओं को और अपनी बेटियों को इस लायक बनाइए कि जहां जाएं वहां धर्म की ज्वाला को प्रज्वलित करके उस परिवार को प्रकाशित कर दे। महाराज ताली बजाइए ना इनके लिए। आपको केवल पत्नी नहीं कहा जाता महाराज, धर्म पत्नी, यानी जो धर्म की रक्षा करे। और बता दीजिए समाज को अपने कर्मों से कि मैं सिर्फ भोग्या नहीं हूं, मैं जरूरत पड़ने पर दुर्गा भी हूं, जरूरत पड़ने पर काली भी हूं, और जरूरत पड़ने पर चंडी रूप में भी आ सकती हूं। बता दीजिए दुनिया को, और बता दीजिए उन गलत लोगों की निगाहों को कि देखो मेरे सिंदूर को, ये सिंदूर शिव का तीसरा नेत्र है। अगर तुमने गलत निगाह से मेरी ओर देखा तो ये तीसरा नेत्र अगर खुला तो तुम्हारा सुख, शांति, समृद्धि जलकर भस्म हो जाएगी। बता दीजिए दुनिया। तो माताओं, अपनी शक्ति को पहचानिए। आप मां की स्वरूप है ना? शक्ति को पहचानिए। और जिस दिन आप जाग गई, मैं थोड़ा सा हास्य विनोद में कहना चाहता हूं कि इनकी फिर क्या मजाल कि ये फिर आपकी बात न माने। लेकिन आप लोग मनवाती हैं महाराज, ऐसा नहीं कि मनवाती हैं, ना ना ना, इतने दूध के धूले तो आप लोग भी नहीं हैं। लेकिन आप लोग किस बात को मनवाती हैं? साड़ी अच्छी लेनी है, गहना चाहिए, या मायके चली, और नहीं तो मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहिए। हाँ, ये धमकी आप लोग देते। लेकिन अच्छे काम के लिए तो धमकी दीजिए ना, कि चलो ना मिल करके हम पति पत्नी यज्ञ करें, अनुष्ठान करें, कथा वार्ता रखें। अरे नहीं, कुछ तो सतनाम कथवे सुने, कुछ तो करें अच्छा, बच्चों पर अच्छा असर पड़ेगा, है ना? ऐसा कुछ करिए ना। इसके लिए इनको धमकी दीजिए कि अगर हमारी बात नहीं माने तो शाम से अपने खाने का इंतजाम कहीं कर लो। देखिए पसीना पसीना निकल आएगा, कहेंगे रोज होटल में कौन खाएगा। हाँ, एक जगह मैं कथा कर रहा था तो वहाँ ऐसी माताएं लेट आती थी, तो मैंने कहा समस्या क्या है? तो एक माँ ने कहा क्या करें, खाना बनाए नहीं तो उनको समय से ना मिले तो लाल पीला होने लगे। हम के वो लाल पीला होते हैं तो आप नीला हो जाया करिए। कह दिए बहुत आंख दिखाओगे तो कल से चूल्हा चक्की तुम ही चला। तो बाद में सब पुरुष हंसते हुए मेरे पास आए, कहे महाराज जी आप ये क्रांति की जोत लेके निकले ही तो बात बवाल हो जाएगा। हाँ, हमने कहा कुछ नहीं होगा, एक दूसरे का सम्मान करिए।
जितना अधिकार आपका है उतना ही इनका भी है। अगर वो कथा में जाना चाहती हैं, एक अच्छा काम करना चाहती हैं, तो आप सहयोग कीजिए। कह दिए ठीक है सब्जी गर्म नहीं रहेगी तो भी चलेगा, बना दो कोई बात नहीं, हम भी तुम्हारे साथ कथा में चलते हैं, कुछ अच्छा ही तो मिलेगा। अरे एक दिन नहीं गर्म सब्जी खाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो कुल मिलाकर के माँ जो है प्रकट हुई और माँ ने कहा इनकी कमजोरी क्या है, ये स्त्री को भोगने की वस्तु समझते हैं। इन्होंने कभी स्त्री को माँ रूप में देखा ही नहीं, और जो व्यक्ति स्त्री को माँ रूप में नहीं देख पाता महाराज, उसको तो फिर भगवान भी नहीं बचा सकते। तो कहे इनको कोई बचा नहीं पाएगा, ये मर जाएंगे, तुम चिंता मत करो। तो कहे इनकी कमजोरी कैसे बाहर आएगी, तो कहे अभी देखो तमाशा। अभी तक माँ दिख रही थी सिर्फ ब्रह्मा और विष्णु को, अब माँ दिखने लगी मधुकैटभ को भी। अब देख लीजिए, कहते ना कि जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। माँ एक ही है, ब्रह्मा विष्णु महेश तो हाथ जोड़े खड़े, ब्रह्मा और विष्णु। कह रहे अरे माँ, लेकिन ये दोनों दुष्ट। कहते हैं अरे इतनी सुंदर स्त्री, आ गए अपने कमजोरी में महाराज। और जब जब कमजोरी आप पर कब्जा करेगी, सुन लीजिए आप लोग भी, फिर आप बर्बाद हो जाएंगे। माने आप इतने कमजोर हैं महाराज कि आप अपनी कमजोरी को नहीं जीत पा रहे हैं, इतने कमजोर हैं आप, है ना। एक साहब ने मुझसे एक कथा में कहा कि जब तक मैं गूगल, एक नशा ही है छोटा मोटा, कि जब तक मैं गूगल नहीं करता मुझे सुबह का पेट साफ नहीं होता। हम कहा आप इतने कमजोर हैं महाराज कि जो नेचुरल चीज है उसको भी करने के लिए आपको नशे की जरूरत है। हमने धिक्कार है आपको, आप इतने कमजोर अपने को बना ले गए कि बिना नशा के आप रह नहीं सकते महाराज, इतने कमजोर हैं आप। फिर आप अच्छे बाप कैसे बनेंगे, अच्छे दादा दादी कैसे बनेंगे? आप इतने कमजोर हैं कि बिना नशा के आप रह नहीं सकते। तब तो कोई भी फायदा उठा लेगा आपका। जितनी कमजोरी पा लिएगा उतना ही दुश्मन उसका फायदा उठाएगा, वो कमजोरी से खेल जाएगा और आप हार जाएंगे। और अगर आप जीतना चाहते हैं तो कमजोरियों को पहले जीतिए। तो मधुकैटभ ने माँ को देखा, कहा अरे तो सुंदरी है। उनको बस स्त्री माने भोगने की वस्तु, वो अलगे नजर से देखते। कहे बताओ इतनी सुंदर 18 भुजा ऐसी स्त्री मैंने कभी देखी नहीं, और वो भी सिंह पे सवार है। अगर ये पत्नी बन जाए, देखिए माँ को पत्नी बनाने की बात हो रही है। कहे अगर ये पत्नी बन जाए तो फिर क्या कहने। और मुस्कुरा के देखने लगे। माँ ने विष्णु को इशारा किया कि पूरी तरह से कमजोरी की गिरफ्त में ये है, इसी समय इनको तुम मार सकते हो, नहीं तो नहीं मार पाओगे। भगवान विष्णु ने कहा अच्छा। तो भगवान विष्णु ने कहा सुनो सुनो, अरे सुनो, वरदान मुझसे ले लो। तुम लोग बड़े बहादुर हो, लड़ रहे हो 5000 वर्ष से, और मुझ जैसे व्यक्ति को नहीं हरा पा, मतलब मैं तुमको हरा नहीं पा रहा हूँ। कहना अगर आप किसी अच्छे व्यक्ति की प्रशंसा करिए तो आपके चौंक पकड़ लेगा कि कोई गलती हो गई क्या, लेकिन किसी गलत व्यक्ति की प्रशंसा कीजिए तो वो अहंकार में आ जाएगा। देख रहे हैं, मतलब ये देखिए हमारी प्रशंसा कर रहे हैं महाराज, वो अहंकार में आ जाएगा। लेकिन कोई अच्छा व्यक्ति है, प्रशंसा करिए तो वो और विनम्र हो जाएगा। अरे कुछ नहीं भैया, मैं कुछ नहीं हूँ। यही अच्छे की पहचान है, जितनी उसकी प्रशंसा करेंगे उतना विनम्र हो जाएगा। अरे कुछ नहीं, आपका बड़प्पन है जो आप इतना अच्छा मुझे कह रहे हैं। लेकिन यहाँ जब विष्णु भगवान ने कहा कि तुम लोग तो बड़े बहादुर हो, तो कहने लगा और नहीं तो क्या, हल्के में ले रहे थे क्या हम लोगों को? अरे तुमको पता नहीं है, अरे हराए होगे तुम राक्षसों को, लेकिन हम मधुकैटभ। भगवान विष्णु ने कहा बहुत अच्छे भाई, वरदान ले लो। तो कहने लगे वरदान, तुमसे क्या वरदान लेंगे? फिर तिरछी निगाह से देखा कि वो औरत देख रही है कि नहीं। अब उनको इम्प्रेस करने के लिए, मतलब उनको देखिए माँ को है ना, भाई स्त्री क्या चाहती है कि उसका जो पति है वो सबसे अलग दिखे, है ना, बहादुर हो, निडर हो, है ना, हर तरह से सक्षम हो। भाई हर पत्नी चाहती है। तो कहे मुझे आप समझ लीजिए, उन्होंने उसकी ओर देखते हुए कहा कि एक काम करो, तुम दुनिया को वरदान देते हो ना। विष्णु भगवान ने बड़ी विनम्रता से कहा अरे हमारी क्या औकात,
बस कह देता हूँ, हो जाता है, ईश्वर की कृपा है, इनकी कृपा है। तो कहे नहीं नहीं, आज तुमको हम वरदान देंगे, तुम मांग लो वरदान। भगवान विष्णु ने कहा बस बस, माँ ने कहा था कि ये अब अहंकार में आ गए, काम क्रोध में आ गए, अहंकार में आ गए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि अच्छा तुम हमको वरदान दोगे? कहा मांग लो, आज दुनिया देखे कि विष्णु को मधुकैटभ ने वरदान दिया। कहे तो बस प्रभु ऐसा करिए, एक वरदान दीजिए, क्योंकि इन्होंने तपस्या करके ब्रह्मा जी से एक वरदान ले लिया था कि जब तक इनकी इच्छा न हो इनकी मृत्यु नहीं हो। और किसकी इच्छा होती है महाराज की मृत्यु हो जाए? उसकी किसकी इच्छा होती है? तो कुल मिलाकर के मृत्यु का वरदान उनको था कि जब वो चाहेंगे तो मरेंगे। और यहाँ रोगी भी मरना नहीं चाहता, वो डॉक्टर साहब से ही कहता है हमको ठीक कर दीजिए, है ना, भोगता रहता है लेकिन क्या हमको ठीक कर दीजिए, हम जीना चाहते हैं। तो कौन मरना चाहता है? तो इनको वरदान था। तो विष्णु भगवान ने कहा तो एक वरदान दे दो। कहें क्या? कहें बस मेरे हाथ से अपने आप को खत्म करवा लो, हो गया तुम्हारा जीवन पूरा। अब ये फंस गए, कहे ये तो चाल चला गया मेरे साथ, मुझको चढ़ा दिया पुदीने के झाड़ पर और अब तो गिरना पक्का है। कहने लगे अच्छा सुनो सुनो सुनो, अब देख रहे हैं माँ की ओर कि इंप्रेशन सही पड़ रहा है कि नहीं माँ पर। मधुकैटभ देख रहे हैं महाराज, देखिए जरा सा तमाशा। अरे बड़ा आनंद आएगा देवी भागवत में, ये अलग ही कथा है। देख रहे हैं माँ की ओर और कहते हैं सुनो एक काम करो, हम तुमको ये वरदान दे देंगे। सोचे कि अगर मना करेंगे तो इंप्रेशन अच्छा नहीं जाएगा, तो कहे नहीं नहीं वरदान दे देंगे, ऐसी क्या बात है। आज दुनिया देखेगी कि विष्णु भगवान को हम लोगों ने वरदान दिया। लेकिन तुम भी अभी कह रहे थे कि वरदान ले लो, तो विष्णु भगवान ने कहा वो ऑफर तो खत्म हो गया, वो पिछले डेट तक ही वैलिड था। आजकल मॉल्स ऑफर देते ना तरह तरह के, एक के साथ एक फ्री। एक मैडम कहीं बहुत सारा सामान खरीद लिया, उनके पतिदेव कहने लगे ये सब तो घर में पहले से था। कह रहे तुम मूर्ख हो, ऑफर चल रहा था कि एक लोटा के साथ एक बाल्टी के साथ एक मग्गा फ्री। पति ने कहा मूर्ख मैं हूं कि तुम हो? अगले ने एक मग्गा के चक्कर में पूरी बाल्टी तुम्हें चिपका दी और तुम्हें पता भी नहीं चला। MBA में यही सब पढ़ाते हैं, कैसे मूर्ख बनाओ। मैनेजमेंट का कोर्स होता है, कैसे ऑफर लाओ कि सामान बिकवाओ। एक के साथ एक फ्री आपने बहुत पढ़ा होगा, हकीकत में उसका दाम उसमें जुड़ा होता है हमारा। आप खरीदने गए थे एक, उसने लालच देकर आपको 2 पकड़ा दिया और आप खुश हैं कि एक के साथ एक फ्री है। थोड़ा बचिए ऐसे ऑफरों से, ये लुभावने ऑफर है। भगवान विष्णु ने कहा कि देखो भाई, तो कहे नहीं नहीं हमको भी तुम भी दो। तो विष्णु भगवान ने कहा चलो ले लो यार, क्या याद करोगे। तो कहता है हमको ऐसी जगह ले, देखिए मरते समय भी बुद्धि लगा रहा है, कह रहा हमको ऐसी जगह ले जाके मारो जहां पृथ्वी हो जल न हो, क्योंकि उनको पता था कि इसमें प्रलय है, चारों तरफ जल ही जल है, पृथ्वी है ही नहीं। उन्होंने अंतिम चाल चला। भगवान ने कहा बस तथास्तु, तुमको वहीं मारेंगे जहां सूखा हो, तुम अपना वरदान दो। उन्होंने कहा ठीक, पृथ्वी ले आओ, मुझको मार लो। भगवान ने अपनी जंघे का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। भगवान की लीला न्यारी, जंघा को इतना फैलाया महाराज कि पूरा जल ढक गया, केवल उनका जंघा दिखने लगा। कहने लगे अब जल दिख रहा है? अब ये चकरा गए, कहने लगे ना दिख तो नहीं रहा। कह सूखा है ना? कह हाँ। कह अब अपना वरदान पूरा करो, अपनी गर्दन मेरे जंघे पे रख दो। अब ये क्या करते, फिर उन्होंने माँ को देखा इंप्रेशन खराब ना हो जाए, भले जान चली जाए। उन्होंने जंघे पे सर रख दिया, भगवान सुदर्शन चक्र बुलाए और दोनों को काट दिया। मधुकैटभ मारा गया। तालियों से स्वागत करिए। मधुकैटभ मारा गया। अब जरा माताओं से फिर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अब जैसे से कथा आगे बढ़ेगी मैं आप सबसे बारी बारी बात करूँगा, तभी मेरा आना सार्थक होगा। कुछ माताओं को आदत होती है मिट्टी खाने की, सोंधी लगती है कुछ लोगों को, खास तौर पे जब गर्भावस्था होती है तो बहुत सी माताएं सोधापन के चक्कर में मिट्टी खाती हैं। मैं बता दूं कि मिट्टी नहीं खाना चाहिए। अभी तक आपने कई लोगों से सुना मिट्टी नहीं खाना चाहिए, लेकिन आप कुछ लोग जो खाते हैं छोड़ नहीं पाते।
आज जो मैं बोल रहा हूं उसको अगर आप समझ लेंगे तो कल से शायद मिट्टी को हाथ भी। जब मधु कटप मारे गए, मधु और कैटप मारे गए तो बहुत विशाल राक्षस थे वो, तो उनकी चर्बी निकल करके वो पृथ्वी पर, चूंकि भगवान की कृपा से अब पृथ्वी प्रकट हो चुकी थी, तो उस पृथ्वी पर वो चर्बी फैलने लगी महाराज। इतनी चर्बी इनकी निकली कि पूरी पृथ्वी चर्बी से भर गई। इसीलिए पृथ्वी का एक नया नाम पड़ा मेदनी। मेदनी माने चर्बी, यानी चर्बी से पूरा पृथ्वी ढक गया, इसलिए इनका एक नया नाम पड़ा मेदनी। पृथ्वी के कई नाम हैं, जैसे धरा, जो धारण करती है सबको, इसलिए उनको धरा कहते हैं, जो धारण करती है सबको। मेदनी इसलिए कहते हैं कि उस पर चर्बी फैल गई। अब आप ही बताओ, जो लोग मिट्टी के शौकीन, मैं उनसे बात कर रहा हूं कि किसी की चर्बी खाना अच्छी बात है क्या? अब आप तो जो खा रहे हो कहेंगे थू 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 का खा रहे थे। मत खाया कर, मत खाया कर। वो मधु कैटप की चर्बी मिली हुई मिट्टी है, मत खाइए। मिट्टी खाना अच्छी बात, डॉक्टर ने अपने तरीके से समझाया होगा, बायोलॉजिकल कारण इसमें जर्म्स होते हैं, ये होता है, मत खाया करो। मैं अपने तरीके से, बच्चे भी खाएं तो मना कर दीजिए। कुल मिलाकर मधु कैटप मारा गया महाराज। इसके बाद महेश भी वहां पधार गए, महेश भी आ गए और महेश ने आकर कहा, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? माँ क्या कह के गई थी? रचना प्रारंभ करो, मैं इंतजार कर रहा हूँ कैलाश पे बैठे बैठे, और तुम लोग यहाँ गब्बाजी। कहें गब्बाजी हो रही थी? थोड़ी देर पहले आते, अभी दो बड़े बड़े राक्षस हैं, आपकी भी हालत खराब कर देते, सब हम लोग परेशान थे और आपको गब्बाजी लग रही है महाराज जी। तो कहें अच्छा इतना कुछ हो गया? तो कहें हाँ। तो कहें अच्छा छोड़ो, काम खत्म करो। जब तीन बड़े लोग इकट्ठे होते, कहा चलो काम करो, काम करो। ब्रह्मा जी ने कहा कैसे काम करें? माँ ने कह तो दिया कि रचना प्रारंभ करो, लेकिन रचना के लिए कुछ चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए? पंच तन मात्राएं चाहिए। अब ये पंच तन मात्राएं क्या होती हैं? छिछ, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। छित, जल, पावक, गगन, समीरा, ये पांच तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है। ये पांच तत्वों के बिना हमारा शरीर बन नहीं सकता। तो ब्रह्मा जी ने कहा केवल जले जल तो है। अब पृथ्वी चलो आ गई, दो तत्व आ गए, बाकी के तीन कहां हैं? क्षिति, जल भी है चलिए, लेकिन पावक नहीं है, गगन भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है अभी। तो जब तक पंच तन मात्राएं नहीं आएंगी, हम रचना करें तो कैसे करें? पहली बात। दूसरी बात, इतना देर हो चुकी है कि हम भूल गए हैं कि हमने क्या क्या रचा था। ब्रह्मा जी भी भूल गए। मेमोरी लॉस बुढ़ापे में हो जाती है। ब्रह्मा जी के हम सब भूल गए हैं कि क्या क्या रचना हमने किया था पिछली रचना में। अब सब प्रलय हो गया, खत्म। अब हमको याद पड़े ना कि क्या क्या बनाए थे जब ये पृथ्वी चली थी फिर आगे। तो कहे फिर एक काम करो। महादेव ने कहा क्या? कहे फिर माँ को याद करो, माँ को याद करो। अब तीनों ने मिलकर फिर माँ को प्रार्थना किया। और जो आज मेरी माँ से उन लोगों ने कहा, वो यही कहा कि हे माँ, बिना तुम्हारे आए इस समस्या का समाधान नहीं हो पाए। माँ फिर प्रकट हो गई, कहने लगी बच्चों बार बार क्यों बुला रहे हो? तुमको सारी शक्ति दी है, फिर भी मुझे बुलाते हो। चलो कोई बात नहीं, बताओ समस्या क्या है। कहने लगे पृथ्वी की रचना कैसे होगी माता? पंचतन मात्राएं हैं नहीं। माँ ने कहा अरे पगले, सब तुम्हारे हाथ में। जैसे भी माताओं को मैंने ताकत उनकी याद दिलाई, कह सब तुम्हारे हाथ में। अपने भाग्य के विधाता हर इंसान स्वयं होता है। जैसा करोगे वैसा भाग्य बनेगा। अगर साल भर मेहनत से नहीं पढ़ोगे तो फिर कहोगे भाग्य में लिखा होगा तो पास होके दिखाओ। भाई जो करोगे वही तो पाओगे ना। कहते तेरा किया आगे आएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो कहने लगी माँ लगता है ये हमारे बच्चे थोड़ा भटक गए हैं। तो उन्होंने विमान बुलाया।
बहुत बड़ा सुंदर सा विमान आया। अंग्रेज कहते हैं महाराज कि ये हवाई जहाज हमारे यहाँ के साइंटिस्टों ने पैदा किया। अरे मूर्खों, तुम्हारे यहाँ हवाई जहाज जिसने पैदा किया, या आज भी साइंस ने जितनी तरक्की की है, बिना इंजन के हवाई जहाज उड़ा के दिखाओ। अरे हमारे पूर्वजों ने तो बहुत पहले ऐसा विमान बनाया था महाराज, जो मन की शक्ति से चलता था। रावण के पास था, जो कुबेर से उसने छीना था। सोचिए उस विमान को किसने बनाया होगा, जो सिर्फ आंख के इशारे से उड़ता था। ताली बजाइए ना अपने पूर्वजों के लिए हैं। और विदेशी कहते हैं कि साहब हम बहुत बड़े साइंटिस्ट और हम लोग आविष्कार। अरे मेरे यहाँ से सामान लेकर गए हो, उसी को और डेवलप अपने तरीके से करके अपना मोहर लगा करके तुम मार्केट में ले आ रहे हो। हकीकत ये मेरे पूर्वजों ने ये किया था, अभी तो उतना भी नहीं कर पाए। ये जो रिसर्च होता है, पीएचडी, मैं जरा इस पर रोशनी डालना चाहता हूँ। लोग कहते हैं साहब पीएचडी कर रहा हूँ। जब मैं प्रिंसिपल था तो कहते, मैं उनसे पूछा, जब मैं डायरेक्टर पद पे था, तो मैंने कहा भाई आप लोग पीएचडी में क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा महाराज, मतलब उसमें सर बोलते थे, वो पोस्ट सर वाली थी। तो कहे कि डायरेक्टर सर पीएचडी माने रिसर्च। तो हम हंसने लगे। तो कहे आप हंस रहे हैं, हम लोग के जीवन के 5 साल लग गए रिसर्च में, आपको हंसी आ रही है? हमने कहा भैया रिसर्च, आपने नाम ही बता दिया रिसर्च। अर्थात पीएचडी आप क्या करते हैं कि जो पहले से मौजूद है उसी को आप रिसर्च करके साबित करके आप डॉक्टरेट की डिग्री ले लेते हैं महाराज। यानी खुद से नया कुछ पैदा नहीं करते, जो पहले से था वक्त के साथ खो गया है उसको ढूंढ करके दोबारा, री माने दोबारा, सर्च माने खोजना, रिसर्च माने दोबारा खोज के लाना। तो कहे हाँ ये बात तो सही आपने कही। हमने कहा फिर नया क्या है, नया क्या है? तो कुल मिलाकर के विमान आया, तीनों से माँ ने कहा बैठ जाओ, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों से कहा बैठ जाओ। तीनों आराम से बैठ गए। और माँ के हाथ का तो कहते ना, हमारी माँ कहती थी कि कहीं भी मैं खा के आता था तो मैं कहता था अम्मा भूख लगी है, तो कहती थी कि माँ अगर थाली में हाथ भी झाड़ देना तो बच्चों का पेट भर जाता है। ऐसी अन्नपूर्णा होती है माताएं। तालियों से स्वागत है। 5 स्टार होटल का खाना भी वो तृप्ति नहीं देता जो माँ के हाथ की तृप्ति देता है, माँ के हाथ की तृप्ति देता है। तो माँ ने कहा कि आज विमान आया, बच्चे बड़े खुशी से, ब्रह्मा विष्णु महेश बड़े खुशी से, अरे मेरे माँ का विमान है, इस जैसा विमान तो पूरे ब्रह्मांड में नहीं होगा। बैठकर आनंद के साथ विमान उड़ चला। माँ तो अंतर्ध्यान हो गई और माँ पर भरोसा। देखिए वही बात आ गई, माँ पर भरोसा, भरोसा करना सीखिए, माँ पर भरोसा। विमान उड़ता चला जा रहा है, तीनों निश्चिंत है कि माँ का विमान है तो गलत जगह तो लेके जाएगा नहीं। अगर आप अपनी जिंदगी को एक बार माँ के सहारे छोड़ के तो देखिए, माँ के सहारे छोड़ के तो देखिए, देखिए ना फिर कितना आनंद आता है। बस अपने कर्म को करिए और अपने को आप भगवान के सहारे छोड़ दीजिए, लेकिन कर्म करते रहिए। बिना कर्म के भगवान भी कुछ नहीं देंगे। सुन लीजिए, मंदिर में लाख घंटा बजाइए, होने वाला कुछ नहीं है। मैंने कहा ना मैं शिक्षक रहा हूँ, मेरे थोड़ा कथा की शैली अलग है, मैं बार बार ये याद दिलाऊंगा। और व्यासों की तरह नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ मंदिर में पूजा करेंगे और आपकी किस्मत ना नहीं बदलेगी। किस्मत 10 घंटा पूजा करिए, 50 व्रत रह लीजिए, किस्मत नहीं बदलेगी महाराज। पहला कोई व्यास जो ऐसे कह रहा है, आपको भी आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन सत्य यही है। भगवान भी किस्मत, अगर राम चाहे होते तो दशरथ को उस तरह नहीं मरने देते, लेकिन दशरथ ने गलती की, श्रवण को मारा बिना देखे समझे शब्द वेदी बाण। तो जब उनके मरने का समय आया तो भगवान वहां से चल पड़े कि पिता को मरते देख नहीं पाऊंगा, और अब समय आ रहा है पिता के किए का फल मिलने वाला है। तो भगवान ने अपने पिता को उस समय नहीं संभाला जब उनके बुरे कर्मों का फल आने वाला था, तो हमको आपको क्यों संभालेंगे महाराज? ये उम्मीद मत करिए कि आप गलत करेंगे और जाके 2 घंटा मंदिर में घंटी बजा देंगे और सब हल हो जाएगा। ऐसे थोड़ी चलेगा। आप विंध्याचल चले जाएंगे और 10 आदमी को धक्का देते हुए, गिराते पड़ाते, पैसे के बल पर पंडा के साथ सबसे आगे पहुंच के दर्शन कर लेंगे और आपका भला हो जाएगा। कभी नहीं होगा। माँ कहेगी 50 बच्चों को मेरे दुख देते हुए तुम आगे आए हो,
बेचारे घंटों से खड़े हैं, पैसे के बल पे सबको क्रॉस करके पंडा के सहारे माँ थोड़ी देर के लिए उस मूर्ति से हट जाए। जब तक कर्म अच्छे नहीं होंगे, एकादश स्कंद देवी भागवत का सब कुछ कहने के बाद एकादश स्कंद में वेद व्यास कहते हैं कि माँ कैसे प्राप्त होती है, तो कहते हैं सदाचार से, सद आचरण। बिना आपके आचरण में शुद्धता आए, बिना आपके भाव में शुद्धता आए, बिना आपके साधना के, और साधना किसको कहते हैं, जो आज इन पांचों भाइयों ने किया है, दिन भर लगे रहे, हाफ पैंट पहन के लगे हुए थे भाई, गजब, मैं तो देख के दंग रह गया। ये साधना है कि यहां भक्त आवे तो उनको तकलीफ न हो, यही तो साधना है। कोई भी अच्छा काम थोड़ा तकलीफ के साथ होता है। दिन दिन भर ये लोग दौड़ रहे हैं महाराज, तब जाके ये अच्छा काम हो रहा है। और देखिए कितना आनंद आ रहा है, कितना कुछ मिल रहा है। धन्यवाद दीजिए इस परिवार को। तो कहने का था, और मैं तो कहता हूं कि मुझे एक सिंह परिवार नहीं, इस गांव में न जाने कितने आदरणीय हैं, सिर्फ बस उनको याद दिलाना है। जामवंत की तरह मैं काम करना चाहता हूं, बस आप हनुमान तो बनिए। मैं कहना चाहता हूं आपसे, का चुप साधि रहे बलवाना। आप सब कर सकते हैं महाराज, एक अशोक सिंह जी नहीं, 1000 यहां अशोक सिंह पैदा हो सकते हैं, लेकिन वो अशोक सिंह वाला भाव तो ले आइए, एक बार ले तो आइए। मैं कह रहा हूं जामवंत की तरह आपसे, का चुप साधि रहे बलवाना। और जिस दिन मेरी बात आपके समझ में आ गई, तो फिर तो भैया हनुमान जी जागिरी चरण देई हनुमंता, सो तो गया पाताल तुरंता। तालियों से स्वागत करिए, अपनी शक्ति को पहचानिए। मैंने कल बूढ़ों से कहा था, बुजुर्गों से कहा था कि अपने को बूढ़ा मत समझिए। अगर आपके बच्चे आपकी बात ना सुने, डांट दीजिए, कह दिए नहीं सुनोगे, हाँ क्या समझे हो, बूढ़ा हो गया हूं, हाँ तुमने मुझको पैदा किया कि मैंने तुमको पैदा किया, हाँ तुम मुझे क्या समझते हो, तुम साथ न दो मेरा, चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूं, जलना मुझे आता है। डरिए नहीं। अभी तो मैं माताओं को ललकार रहा था, अब आपको भी कह रहा हूं। आप कहेंगे ये तो क्रांति वाला मामला हो रहा है एक एक करके। डरिए नहीं किसी से, कह दीजिए। कैसे नहीं सुनोगे, जब तक जिंदा हूं मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। ये तुमने कमाया होगा, लेकिन पहले मैंने कमाया, फिर मेरे बाप दादा ने कमाया है। जब तुम मालिक बनना तो जैसे मन में आए करना, लेकिन अभी मालिक मैं हूं। मेरे घर की मर्यादा मुझे देखनी है, मेरे अनुसार सबको चलना होगा। लेकिन एक बात पिता के रूप में याद रखिए, अगर कोई बच्चा आपसे अच्छा काम करने को कहे तब उसको रोकिए नहीं, बल्कि उसका साथ दीजिए, उसका साथ दीजिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, करो करो करो, जहां जरूरत होगी मैं खड़ा हूं, करो तुम लोग, हम साथ। बच्चों को अच्छे काम के लिए रोकिए मत। हमेशा बच्चों को रोकने से बच्चे फ्रस्ट्रेट होते हैं। उनको भी थोड़ा सुनिए, उनको भी समझिए। लेकिन मैं युवाओं की भी थोड़ा पक्ष रख लेता हूं, क्योंकि आज एक बच्चे ने मेरी बड़ी सेवा की, आर्यन अनुलेश जी का पुत्र, तो युवाओं का भी चलिए साथ दे देता। मैं तो सबका साथ देने को तैयार हूँ, तो उनकी भी सुनिए, उनकी भी बातों को समझिए कि वो कहना क्या चाहते हैं। जहाँ गलत हो डांट दीजिए, लेकिन जहाँ सही हो साथ दीजिए, साथ दीजिए। ये मान के मत चलिए कि ये युवा है तो हमेशा गलते बोलेंगे, ऐसा मत सोचिए। कुल मिलाकर के विमान आगे बढ़ा। अचानक ब्रह्मा जी ने क्या देखा, और विष्णु भगवान ने भी देखा। शंकर विमान से बैठे बैठे नीचे देख रहे हैं कि एक राजा घोड़े पे चला रहा है, उसके पीछे सेना चली आ रही है। झरना, नदी, पहाड़, फल फूल, वृक्ष, पशु पक्षी, नाना प्रकार के वहां पर सब लोग थे। अब ब्रह्मा जी का अरे खुशियाँ पाते हैं, सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं, माँ से थर्राते हैं। जिनकी कृपा से दुख विपदा संकट मिट जाते हैं, भक्त जन
मन खुशियाँ